हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं 10th क्लास की वीडियो। हमने पिछली क्लास में आप लोगों के लिए पहला जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट करा दिया था। रासायनिक अभिक्रिया जो होती, पहला वाला चैप्टर जो था रासायनिक अभिक्रिया व असंतुलित अभिक्रियाएँ जो थी, जिसमें वियोजन, संयोजन, प्रतिस्थापन, ध्रुवीय विस्थापन, ये सभी संकलन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, उत्कीर्णन अभिक्रिया, अनुत्कीर्णन अभिक्रिया, सभी को हमने बखूबी बहुत अच्छे से समझाया था। आज हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं कौन सा? आज पढ़ा रहे हैं, टॉपिक है आज अम्ल, क्षार और लवण। क्या पढ़ा रहे हैं आज आप लोगों के लिए? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसको कहते हैं? बात है समझ में? तो देखिएगा अम्ल और क्षार लवण कैसे होते हैं, इनको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा अम्ल। अम्लों को बेखूबी पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है अम्ल। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, अम्ल हेडिंग डालिएगा। पहले क्या डालेंगे? अम्ल। ठीक है, और अम्ल की भी हम परिभाषा आप लोगों के लिए कई प्रकार से बताएंगे। अम्ल, ठीक, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अम्ल का विवरण कहाँ से हुआ था, अम्ल की खोज कहाँ से हुई थी? अम्ल की जो खोज हुई है, एक नाम था एसिडस। क्या नाम था? एसिडस। ये एसिडस जो नाम था, इसका मतलब होता है क्या? खट्टा। खट्टा। तो एसिडस का मतलब होता है खट्टा। तो एसिडस से निकल कर आया क्या? एसिड। एसिड जितने भी होते हैं वो खट्टे होते हैं, ये पहचान होती है। तो ये सभी क्या होती है? पहचान, खट्टे होते हैं अम्ल। ठीक है, हम अम्लों को बखूबी एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। चाहे वीडियो 8 घंटा की हो, चाहे आपकी जो 40 मिनट की हो, चाहे 50 मिनट की, चाहे 1 घंटा की हो, पर पढ़ाएंगे पूरा कंटिन्यू। ठीक है, पूरा अम्ल पढ़ाएंगे हम इसको। ठीक, हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अनेक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि हर बच्चे को लाभ मिल सके। ये नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश वाले, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ, मैं पूरे भारत में हर एक बोर्ड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि अम्ल तो पूरे भारत में एक ही होता है, हर एक राज्य में। अम्ल की परिभाषा तो चेंज नहीं होगी, पूरा यही रहेगा। तो पूरे भारत के लिए है ये वीडियो, ऐसा नहीं है कि अलग। और ऐसा नहीं है, विदेश में भी है, आप कहीं भी देख लीजिए, अम्ल तो यही रहता है, अम्ल चेंज थोड़ी होगा। तो अम्ल की हम कई परिभाषा कई प्रकार से बताएंगे। जैसे कि अम्ल की पहली परिभाषा देखिएगा, पहली परिभाषा डालिएगा अम्ल की। ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या लिखेंगे? पहली परिभाषा लिखिएगा आर्हेनियस के अनुसार। एक वैज्ञानिक थे, क्या लिखेंगे? आर्हेनियस वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था 1884 ईस्वी में। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार इनकी क्या थी परिभाषा, देखिएगा जरा। ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। बात आई समझ में? अम्ल कहलाते हैं। ठीक, अब देखिएगा, तथा ये पदार्थ H+ आयन के अलावा H+ आयन के अतिरिक्त H+ आयन के अतिरिक्त कोई और धनायन नहीं देते हैं। कोई और धनायन नहीं देते हैं। ये है आपकी पहली परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा देखिएगा कैसे है। नंबर 2 डालिएगा। अम्ल वे पदार्थ जिनका pH मान 7 से कम होता है। क्या लिखेंगे? वे पदार्थ
जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या लिखेंगे? 7 से कम होता है अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। बात आई समझ में? बात समझे या ना समझे? ठीक है। वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे में देखिएगा, जैसे ये परिभाषा ही मान्य है, ये परिभाषा ही मान्य है। जैसे में देखिएगा CH3COH एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, और बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। बात आई समझ में? और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड अम्ल। बात आई समझ में? ये सब क्या हैं? ये सब अम्ल तो हैं, ये सब अम्ल है रासायनिक अम्ल, लेकिन कुछ अम्ल पदार्थों में पाए जाते हैं। अब देखिएगा ये कैसे देते हैं, H+ आयन कैसे देते हैं। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा COH ऐसा पढ़ाऊंगा अम्ल कि शायद किसी ने आज तक पढ़ाया नहीं हुआ अम्ल, इतना खोल के डिटेल में। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए इतना खोल के बताऊंगा कि शायद किसी ने जीवन में पढ़ाया नहीं होगा अम्ल। देखिएगा H+ आयन दे रहा है ये COOH, अगर इसको तोड़ेंगे तो HCO- प्लस के H+। बात आई समझ में? आगे देखिएगा अगर इसको तोड़ेंगे तो NO3 कैसे टूटेगा? H+ NO3-। बात आई समझ में? ये सब क्या हैं? ये सब अम्ल तो हैं। क्या हैं ये सब? ये सब अम्ल हैं। अच्छा, कुछ अम्ल पदार्थों में पाए जाते हैं। वो कैसे पाए जाते हैं देखिएगा। कुछ अम्ल पदार्थों में पाए जाते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका सबका, ठीक है। कुछ अम्ल मेरे बच्चों किस में पाए जाते हैं? पदार्थों में पाए जाते हैं अम्ल। वो देखिएगा कैसे पाए जाते हैं, उनका विवरण कैसे होता है। जैसे कि आप लोग हेडिंग डालिएगा पदार्थों में अम्ल। कैसे? पदार्थों में अम्ल, ठीक है, पदार्थों में अम्ल। जैसे कि नंबर 1 है, नंबर 1 हम बात करते हैं क्या? इमली की। किसकी? इमली, ठीक है। इमली में तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टारटैरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टारटैरिक अम्ल। टारटैरिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है ईट। क्या है ट्रिक? ईट। ई से क्या है? इमली। ई से क्या है? इमली। और टे से क्या है? टार्टरिक अम्ल। क्या है? टारटैरिक अम्ल। बात आई समझ में? ये हमारी क्या है? ईट हमारी क्या है? ट्रिक है ईट। ईट मीन्स आप याद रख सकते हैं ना, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। बात आई समझ में? आगे देखिएगा नंबर 2। नंबर 2 देखिएगा नींबू में। किसमें? नींबू में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। बात आई समझ में? सिट्रिक अम्ल, इसकी ट्रिक क्या है? निशा। क्या ट्रिक है? निशा। नी से क्या है? नी से क्या है? नींबू। नी से क्या है? नींबू। और से क्या है? सिट्रिक अम्ल। क्या है? से सिट्रिक अम्ल। बात आई समझ में? ये ट्रिक है इसकी, ये इसकी ट्रिक है। समझे या नहीं समझे? आगे देखिएगा जैसे कि सेब में मेरे बच्चों, क्या? सेब में देखिएगा, सेब में क्या पाया जाता है? मैलेइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलेइक अम्ल। बात आई समझ में? सेब में अम्ल पाया जाता है मैलेइक अम्ल, ठीक है। आगे देखिएगा सेब में तो मैलेइक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिएगा जैसे कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में क्या लिखेंगे? दुग्ध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दुग्ध में तो मेरे बच्चों दुग्ध में पाया जाता है क्या? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। बात आई समझ में? घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास में या फिर लाल चींटी में बर्रा, बर्रा या लाल चींटी।
बर्रा जानते हैं आप? बर्रा किसको बोलते हैं? झूड़ों में जो होते हैं, गांव के देहात के बच्चे जानते होंगे बर्रा जरूर, जो झूड़ों की जड़ों में जो पाए जाते हैं, लाल लाल कलर के, बहुत तेज काटते हैं वो। लाल चींटी में और बर्रा में, लाल चींटी या बर्रा के डंक में, डंक और लिखिएगा, के डंक में, डंक में, बात आई समझ में? क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। और अग्नाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मनुष्य के अग्नाशय में, मनुष्य के अग्नाशय में, मनुष्य के अग्नाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बात आई समझ में? हेडिंग डालिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के अग्नाशय में, अग्नाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मेरे बच्चों ये मैंने पढ़ाया आप लोगों के लिए, जो पदार्थ में पाया जाता है। नींबू में टार्ट्रिक अम्ल, और नहीं, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, दुग्ध में लैक्टिक अम्ल, बर्रा या लाल चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। मनुष्य के अग्नाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पदार्थों में अम्ल थे, वो रासायनिक अम्ल थे। अब देखिएगा अम्लों का वर्गीकरण करेंगे तो अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं, देखिएगा, ठीक है। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप अच्छे से नोट्स बनाते रहना, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी एग्जाम में। और अपने यार दोस्तों को या फिर जो छात्राएं या लड़कियां हैं जो बाहर कोचिंग में नहीं जा सकती, उनके लिए सबसे बेस्ट है। अपने फ्रेंडों के लिए सेंड कीजिए, शेयर कीजिए सभी को। और घर बैठे आप हमारे चैनल से आप तैयारी कीजिए। बखूबी मैं पूरा सिलेबस डालूंगा 10th वाले बच्चों के लिए और 12th वाले बच्चों के लिए। केमिस्ट्री यानी पूरी साइंस डालूंगा, केमिस्ट्री डालूंगा पूरी। 11th वाले बच्चे कुछ दिन रुक जाएं, जब तक कि 10th और 12th का पूरा सिलेबस नहीं हो जाएगा तब तक मैं 11th वाले बच्चों को केमिस्ट्री नहीं डालूंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों देखिएगा क्या लिखेंगे? अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण में लिखिएगा अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं। अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक डालिएगा प्रबल अम्ल। क्या डालेंगे? नंबर 1 होता है प्रबल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, बात आई समझ में? अब देखिएगा ये कौन से होते हैं प्रबल अम्ल, कौन से होते हैं वो देखिएगा, ठीक है। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं वो देखिएगा। वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित हो जाते हैं, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में वियोजित का मतलब होता है घुलना। मेरे बच्चों क्या होता है? घुलना। वियोजित या आयनित हो जाते हैं, आयनित का मतलब क्या होता है? घुलना। आयनित हो जाते हैं वे पदार्थ, वे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। बात आई समझ में? यानी कि मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित हो जाते हैं, वे अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो अब क्या करेंगे इसमें? अब प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। जैसे में देखिएगा कौन कौन से प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। जैसे कि H2SO4,
कौन सा होता है H2SO4, बात आई समझ में, कॉमा HNO3, ठीक है, कॉमा HNO3, कॉमा HCl आदि आदि, बात आई समझ में। ये सब क्या है, ये सब प्रबल अम्ल है। क्या है मेरे बच्चों, ये प्रबल अम्ल है। अब देखिएगा नंबर 2 डालिएगा, दूसरा क्या, दुर्बल अम्ल। क्या है, दुर्बल अम्ल। क्या है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल को क्या बोलते हैं, वीक एसिड। क्या, वीक एसिड, बात आई समझ में। अब इसको हम कैसे डालेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में आयनित, वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, वियोजित या आयनित, वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, वे अम्ल, क्या लिखेंगे, वे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, वे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में CH3COOH, बात आई समझ में। जैसे एसिटिक अम्ल है, जैसे फॉर्मिक अम्ल है, क्या है, जैसे फॉर्मिक अम्ल है, और जैसे क्या है HCN है। ये सब क्या है, आदि, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या हैं, दुर्बल अम्ल हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, यानी घुलते नहीं हैं, वे अम्ल क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों, वो कहलाते हैं क्या, दुर्बल अम्ल। बात आई समझ में। प्रबल अम्ल क्या कहलाते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में आयनित या वियोजित हो जाते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। जैसे कि क्या बोलेंगे, ये देखिएगा प्रबल अम्ल है, ये वियोजित हो जाते हैं, क्या है, ये सब प्रबल अम्ल हैं। बात आई समझ में, ये बड़ी आसानी से वियोजित हो जाते हैं, ये सब के सब, ठीक है। इन सब को, ये दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है, बहुत जल्दी से वियोजित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं जलीय विलयन में। ये वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अम्लों के सामान्य गुण, क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे अम्लों के सामान्य गुण, ठीक है। अगली हेडिंग डालिएगा अम्लों के सामान्य गुण। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। क्या डालेंगे, अम्लों के सामान्य गुण, ठीक है। अगली हेडिंग डालिएगा अम्लों के सामान्य गुण, ठीक है। अम्लों के सामान्य गुण, ठीक। अम्लों के सामान्य गुण कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है, भौतिक गुण। क्या है, भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, बात आई समझ में। इसको क्या बोलेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण 2 प्रकार के होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनमें से नंबर 1 करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है देखिएगा मेरे बच्चों, नंबर 1 लिखिएगा। नंबर 1 है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 1 है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, बात आई समझ में, होते हैं, ठीक है। नंबर 2 देखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित या फिर बदल देते हैं।
लिटमस पेपर में बदल देते हैं, बदल देते हैं। बात आई समझ में? ये क्या है? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या है? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे बच्चे। यही पूछा जाता है कि अम्ल नीले लिटमस अम्लों की क्या पहचान होती है? अम्ल की पहचान भी यही है, अम्लों की पहचान है ये, पहचान अम्लों की क्या है? ये पहचान है। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? ये नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक बनाई है? इसकी ट्रिक है अनल। क्या है? अनल, एनएल, अनल। अनल हिंदी वाला नहीं, अनल मीन्स आग भी होता है। अनल किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। उसमें से ए देखिएगा, ए क्या है? ए क्या है? अम्ल है। ए क्या है? अम्ल है। और न क्या है? अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को किस में कर देते हैं? ल से क्या है? लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित करते हैं। ये ट्रिक है अनल। ऐसे क्या? अम्ल। न से क्या? नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। यही पहचान है। बात आई समझ में? आगे देखिएगा नंबर 3, अम्ल जल में वियोजित होते हैं, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। क्या लिखेंगे? अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील। अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। बात आई समझ में? अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। समझे या नहीं समझे? अम्ल स्वाद में खट्टे भी होते हैं, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। समझे? नंबर 2 है। नंबर 3 है। नंबर 1 क्या है? अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं इसके क्या है? भौतिक गुण होते हैं। क्या लिख रहा है? ये भौतिक गुण होते हैं इसके। ठीक है, अब कराएंगे हम आपको रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? क्या होते हैं अम्लों के रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 2 डालिएगा मेरे बच्चों। क्या डालेंगे? अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, इनको कर लेना आप लोग। ठीक, अम्लों के रासायनिक गुण। नंबर 2 हेडिंग डालिएगा, अम्लों के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या लिखेंगे आप? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब इसकी क्या है, आप कैसे करेंगे देखिएगा। नंबर एक है धातुओं के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे? नंबर 1 है धातुओं के साथ क्रिया। नंबर 1 धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। ठीक है, रिएक्शन विद, क्या लिखेंगे? रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, अब देखिएगा अम्लों के साथ क्रिया कैसे करेंगे मेरे बच्चों। धातु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, धातु अम्लों के साथ क्रिया करके, धातु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस देते हैं। धातु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। बात आई समझ में? अब इसकी जो है, अब आप कैसे करेंगे देखिएगा। धातु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे में देखिएगा नंबर 1 उदाहरण देखिएगा, जैसे कि Zn है। Zn की क्रिया अगर हम कराएं H2SO4 के साथ कराएं, ये क्या है? ये आपका क्या अम्ल है? क्या है ये मेरे बच्चों? अम्ल है। और ये क्या है? ये धातु है। बात आई समझ में? क्या है? ये धातु है। तो ये क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस के H2। बात समझे या नहीं समझे? ये क्या है? ZnSO4 और H2। देखो ये क्या दे रहा है? ये लवण भी दे रहा है, और हाइड्रोजन गैस। ये क्या है?
हाइड्रोजन गैस धातु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो आप, लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं मेरे बच्चों। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लवण देंगे, लिख देंगे, ये भी पहचान, लवण और हाइड्रोजन गैस देंगे। देखिएगा नंबर दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि अगर Cu की हम क्रिया करा दें H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो CuSO4 ये क्या है, ये लवण है, और आगे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। देखो दे रहा है ना हाइड्रोजन गैस। ये क्या है आपका, ये अम्ल है, क्या है ये अम्ल है। बात आई समझ में। तो ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या धातु है, कॉपर धातु ही तो होता है, जिंक धातु ही तो होती है। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। बात आई समझ में। अगली क्रिया देखिए, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। क्या, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या देते हैं। नंबर 2 इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बात आई समझ में। अब मैं रब कर रहा हूँ, धातु अम्लों के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, सॉरी, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया में क्या लिखेंगे, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, ऑक्साइडों के साथ क्रिया, ठीक है। क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। बात आई समझ में, मेटेलिक ऑक्साइड। अब क्या लिखेंगे, धातु ऑक्साइडों के, धातु मतलब अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, क्रिया करके क्या देते हैं, जल देते हैं। क्या देते हैं, जल देते हैं, जल देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, जल देते हैं। अब कैसे करेंगे हम, वो देखिएगा, ठीक है। नंबर 1 है, धातु ऑक्साइड क्या है, मान लो ZnO है। क्या है, ZnO है, ये है ZnO, ठीक है। यह जिंक ऑक्साइड, और हम ले लेते हैं क्या, HCl। क्या ले लेते हैं, HCl। 2 से क्रिया करवा दो तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस के क्या बन जाएगा, ये H2O। क्या बन गया, देखो है नहीं ये वाटर, क्या है, जल है। नहीं सर जी क्या है, ये वाटर नहीं है, जल है, जल। चलो जल मान लो, पानी मान लो। ये क्या है, लवण है। ये क्या है, लवण है मेरे बच्चों। क्या है, लवण है। देखिएगा नंबर 2 देखिएगा, जिंक ऑक्साइड क्या ले लें, और जैसे कि मान लो NaO ले लो, NaO। इसकी क्रिया किसके साथ करवा दें, NaCl के साथ करवा दो तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl के साथ NaO, सोडियम ऑक्साइड धातु। ये लो CaO लो, CaO, और क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर, H2SO4 ले लो। ये आसान हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अम्ल है ये अम्ल है। ये क्या है, ये धातु ऑक्साइड है। आप लिखिएगा धातु ऑक्साइड। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, धातु ऑक्साइड। वैसे क्या है, जिंक ऑक्साइड। ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। वैसे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। क्या है ये, धातु ऑक्साइड है। बात आई समझ में। ये क्या है, अम्ल, यानी अम्ल में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस के H2O। तेरा है ना जल। क्या है ये, जल है, हाँ साफ जल। ये क्या है, ये लवण है मेरे बच्चों। क्या है, लवण। बात आई समझ में। इसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना, ठीक है। अब देखिएगा आगे, देखिएगा धातुओं की, और देखिएगा धातुओं की जल के साथ क्रिया। आगे क्या लिखना है आपको, जल के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, या धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे, पहले हम धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है नंबर 3, धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया, धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया, धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके अम्ल, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके धातु कार्बोनेट
के साथ क्रिया करके, के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड व जल देते हैं। क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड व जल देते हैं। बात आई समझ में? ये महत्वपूर्ण बिंदु। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों अंदर से पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, बताओ, क्रिया दीजिए, ऐसे पूछ लेगा 2 नंबर में। अब कुछ भी पूछ सकता है, अब बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है पूछने का तरीका। अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, 2 अभिक्रिया दीजिए। ठीक है, अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, 2 अभिक्रिया दीजिए, दे दो। देखिएगा अब धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके नंबर 1 डालिएगा। जैसे कि CaCO3 मेरे बच्चों क्या करेंगे, H2SO4। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaSO4 प्लस के H2O प्लस के CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। ये क्या है, वाटर है। ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है। ये क्या है, धातु कार्बोनेट है। ये धातु और ये कार्बोनेट है। ये क्या है मेरे बच्चों, धातु कार्बोनेट। बात आई समझ में? ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। तो धातु यानी वैसे नाम क्या है इसका, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके हम प्लास्टर करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ही खड़िया होता है, चौक होता है, डस्टर होता है, खड़िया होता है, चौक होता है, मार्बल होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, नंबर 2 देखिएगा, जैसे कि Na2CO3 है। इसकी क्रिया किसके साथ करा दें, H2SO4 के साथ ही करा दो। ठीक है, H2SO4। चलो इसको क्या लेते हैं, आप बार बार न्यू कहेंगे सर जी एक ही ले रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो जी साहब, 2 से क्रिया कराएंगे 2, तो 2NaCl हो जाएगा प्लस के 2NaCl हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2NaCl हो जाएगा मेरे बच्चों, ये दोनों मिलकर। और आगे देखिएगा, ये दोनों मिले और H2O और प्लस के CO2। देखिएगा ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, वाटर है। ये क्या है, वाटर है। ये क्या है, लवण है। और ये क्या है, ये भी लवण है। बात आई समझ में? ये क्या है, ये अम्ल है। ये क्या है मेरे बच्चों, ये अम्ल है। और ये क्या है, धातु कार्बोनेट ही तो है भाई, धातु ये है और कार्बोनेट ये है, कार्बोनेट। बात आई समझ में? ये क्या है, धातु कार्बोनेट है। ठीक, ये क्या है, धातु कार्बोनेट। अगली क्रिया देखिएगा, अगली क्रिया क्या है, अगली क्रिया जल के साथ, अम्लों की जल के साथ क्रिया। देखिएगा मेरे बच्चों कैसे करेंगे, नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं हट रहा हूँ। ठीक है, रोक लेना, रोक के उतार लेना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है और ऐसा कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता, मैं दावे के साथ कहता हूँ 100%। ऐसा बोर्ड का कोई भी टीचर पढ़ाता नहीं होगा यूट्यूब पर, चाहे देख लेना, इतना अच्छा रहा। आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन तक बता रहा हूँ कि ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन 100%। बात आई समझ में? आगे देखिएगा, अम्लों की जल के साथ क्रिया, नंबर 4 डालिएगा। अम्लों की जल के साथ क्रिया। ठीक है, क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद मतलब अम्लों की जल के साथ क्रिया, तो रिएक्शन विद वाटर ऑफ एसिड, रिएक्शन विद वाटर्स ऑफ एसिड। ठीक है, तो अब देखिएगा, अम्ल क्या लिखेंगे, अम्ल जल के साथ क्रिया करके, अम्ल जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि अम्ल जल के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। बात आई समझ में? तो अब देखिएगा क्रिया कराएंगे, जैसे कि नंबर 1 जल के साथ क्रिया, H2O और ये क्या है, HCl है। ये क्या है, HCl है। ये क्या है, अम्ल है। और ये क्या है मेरे बच्चों, ये क्या है, जल। हाँ साफ जल।
तो देखिएगा क्या देंगे, H3O प्लस और Cl माइनस। ये क्या हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है हाइड्रोनियम आयन, क्या है हाइड्रोनियम आयन। बात आई समझ में। आगे देखिएगा नंबर 2 देखिएगा, मान लीजिए जैसे कि H2SO4 है, इसके साथ दे करेगा तो क्या करेगा मेरे बच्चों, HSO4 माइनस और H3O प्लस। ये क्या हाइड्रोनियम आयन है, क्या ये हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। क्या लिखेंगे, हाइड्रोनियम आयन। बात आई समझ में। अब देखिएगा अम्लों की क्षारों के साथ क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया यही है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे देखिएगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है मेरे बच्चों, अम्लों की क्या लिखेंगे, अम्लों की क्षारों के साथ क्रिया, क्या लिखेंगे, लास्ट है ये, बस टॉपिक फिर समाप्त है, अम्ल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अम्लों की क्षारों के साथ क्रिया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, 5वीं रिएक्शन होगी ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। देखिएगा मैं स्टार और बना रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अम्लों की क्षारों के साथ क्रिया, अम्लों की क्षारों के साथ क्रिया, क्षारों के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। बात आई समझ में। अम्लों की क्षारों के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है, अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके, क्षारों के साथ क्रिया करके, साथ क्रिया करके, क्षारों के साथ क्रिया करके लवण व जल देते हैं, लवण व क्या जल देते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे लिखिएगा, यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछ सकता है वो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, यह भी पूछ सकता है वो। बात आई समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, व्याख्या कीजिए। बात आई समझ में। तो ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से मेरे बच्चों, ये मैंने आप लोगों के लिए कराई। अब अम्लों के उपयोग और देख लो, 1-2 उपयोग बस, उसके बाद टॉपिक खत्म है, फिर लेकर आएंगे अगली वीडियो में क्षार, ठीक है। आगे देखिएगा, हाँ अभी तो इसके एग्जाम्पल तो देख लो। जैसे में देखो मेरे बच्चों, जैसे में अम्ल होता है क्या HCl और क्षार क्या होता है NaOH, इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या देगा NaCl प्लस के H2, ठीक है। अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण व जल देते हैं। देखिएगा ये क्या है, ये लवण है, और ये क्या है, ये जल है मेरे बच्चों, और ये क्या है, क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है। पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा H2SO4 प्लस के NaOH, तो ये क्या है, ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार है। क्रिया करेगा, 2 से क्रिया करेगा तो क्या देगा H2SO4 प्लस के, और क्या दे देगा H2O 2H2O। ये क्या है, ये सब क्या है, देखिएगा ये क्या है, लवण है, ये क्या है, ये लवण है, और ये क्या है, ये जल है मेरे बच्चों, जल है। बात आई समझ में। ये क्या है, जल। स्क्रीनशॉट ले लो, महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आगे लिखना है आपको, क्या लिखना है, अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, देखिएगा। ये लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद क्षार पढ़ाएंगे। क्षार को भी पूरा हम एक वीडियो में समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। क्षार को भी एक वीडियो में समाप्त कर देंगे मेरे बच्चों। अम्लों के उपयोग, अगली हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे हेडिंग, अम्लों के उपयोग, क्या डालेंगे, अम्लों के उपयोग। नंबर 1 डालिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर होता है, H2SO4 का उपयोग, H2SO4 का उपयोग कहाँ पर होता है, बैटरियों में होता है।
H2SO4 का H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरियों में होता है। बैटरियों में होता है। बात आई समझ में। नंबर दो क्या है? HNO3 है मेरे बच्चों। HNO3 पूछ लेगा तो HNO3 का यानी कि नाइट्रिक अम्ल क्या है? ये है नाइट्रिक अम्ल। ये इंटर में पहला टॉपिक होता था, मैं पढ़ाता था बखूबी, बहुत ही बेहतरीन था ये कंपाउंड, लेकिन अब कट गया है इंटर में। पर आप तो इंटर के हो ही नहीं, तो आपको क्या मतलब? तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर होता है? विस्फोटक में होता है, यानी बम बनाने में। विस्फोटक यानी कि बम बनाने में होता है। बनाने में होता है। बात आई समझ में? बनाने में होता है। बात समझे नहीं समझे? नंबर 3 क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लास्ट है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर होता है मेरे बच्चों? वो होता है पाचन क्रिया में। का उपयोग पाचन क्रिया में होता है। बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? तो मेरे प्यारे बच्चों, पाचन क्रिया में होता है। कैसे बोल सकते हैं भाई? में होता है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ाया, देखिएगा, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, फॉर्मिक अम्ल का भी होता है, सबका इनका उपयोग होता है। लेकिन जो है मैंने बता दिए हैं, बस महत्वपूर्ण बता दिए जो पूछे जाते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरा दावा है 100%, मेरा सबसे चैलेंज है कि मेरे से बेटर कोई इस वीडियो में पढ़ा नहीं सकता आपको अम्ल, ये मेरा दावा है। तो मेरे बच्चे, मेरा आपसे अनुरोध है कि बस इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक पहुँचे और हमको भी लाभ हो, आपको भी लाभ हो। आप जितना हमारा सहयोग करेंगे, इतने जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, उस पर फिर हम डिजिटल बोर्ड पर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये इतनी महत्वपूर्ण है। 10th क्लास के बच्चों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। अब अम्ल तो उत्तर प्रदेश में सब में होता है ना, एक ही होता है। तो इसको वीडियो को सब में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट में ये कीजिए अच्छा लग रहा है तो अच्छा, कोई टॉपिक छूट गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर जी उस टॉपिक को पढ़ाइए। हम निश्चित तौर से आपकी कमेंट के अनुसार ही एक ना एक वीडियो जरूर बनाएंगे। आपकी परेशानी या फिर आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान जरूर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बेंजीन 16 में आप सभी का इस वीडियो के साथ हार्दिक अभिनंदन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।